बिहार में वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम चल रहा है। तेजस्वी यादव ने इसे वोट बंदी करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट काटने के साथ फर्जी वोट जोड़ने का खेला शुरू हो गया है। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस कदम को चुनौती दी है। आरजेडी चाहती है कि वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया पर रोक लगे। इसी को लेकर तेजस्वी ने भी ट्वीट किया, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में वोटबंदी की गहरी साजिश दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का खेल शुरू हो गया है। मोदी, नीतीश संविधान और लोकतंत्र को कुचलने तथा आपके मत का अधिकार छीनने के लिए संकल्पित होकर चुनाव आयोग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ये लोग प्रत्यक्ष हार देखकर अब बौखला गए हैं। जब मतदाता का मत ही समाप्त कर देंगे तो काहे का लोकतंत्र और संविधान। तो बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर बवाल छिड़ा हुआ है। फर्जी वोटर्स को जोड़ने का आरोप लगा रही है विपक्षी दल एनडीए की सरकार पर। बताते चले आपको कि चुनाव आयोग ने अपडेट करने की घोषणा की वोटर लिस्ट को, जिसके बाद विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी यादव ने जहां ट्वीट करके फर्जी वोटर्स को जोड़ने का आरोप भी लगा दिया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव इसे वोट बंदी करार दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब वोट ही नहीं रहेगा, मत ही नहीं रहेगा, तो काहे का लोकतंत्र और काहे का संविधान। ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने निशाना साधा चुनाव आयोग पर एक बार फिर से। और बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के ऊपर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हमलावर है, बड़े आरोप लगाता नजर आ रहा है। वोटर लिस्ट अपडेट करने के डिसीजन पर बताते चलें कि आरजेडी के द्वारा अर्जी भी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति भी दे दी है। तो बिहार में वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव का ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के वोट काटने का आरोप लगा दिया है। प्रशांत प्रताप यादव आरजेडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। प्रशांत जी, सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है बिहार में, आखिर क्या आपत्ति है आप लोगों को वोटर लिस्ट अगर अपडेट हो रही है तो? देखिए, किसी चीज का समय और तरीका होता है। अब जब चुनाव नजदीक है और समय बहुत कम है तो वोटरों का रिवीजन करना ये साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को हार का डर जो है सता रहा है, और हार के डर से ये नए फैसले जो है कि लाए हैं, और इससे वो वोटरों को जो है कि फिल्टर करना चाहते हैं। जो वोटर गरीब है, सच्चे हैं और सच्चे लोगों को चुनना चाहते हैं, वैसे वोटरों का छटनी ये लोग जो है साजिश के ठीक है प्रशांत प्रताप यादव जी, लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि काफी लंबे वक्त से जो वोटर लिस्ट है वो अपडेट नहीं हुई है। ऐसे में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, कुछ लोगों के नाम जो है कटेंगे भी वोटर लिस्ट से, तो फिर ये किस तरीके से इसे आप साजिश करार दे सकते हैं? देखिए मैडम, बात यह है कि चुनाव आयोग जो कह रही है, पहले तो ईडी, सीबीआई और आईटी को इन लोगों ने जो है अपने गिरफ्त में किया, एनडीए के लोग, और चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था होती थी। लेकिन इस बार तो एनडीए के लोग चुनाव आयोग का भी दुरुपयोग करने पे के लिए तैयार है, क्योंकि उन लोगों को हार का डर सता रही है। ठीक है, रिवीजन ठीक है प्रशांत प्रताप यादव जी, प्रशांत प्रताप यादव जी, लेकिन अगर आगामी चुनाव में आपकी सरकार बनती है तो फिर ये तो कहते नजर नहीं आएंगे ना कि चुनाव आयोग ने घपला कर दिया, घोटाला कर दिया? मैडम, सरकार किसी की भी बने वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, और जनता जिसको मैंडेट देगी सरकार उसकी बनेगी। लेकिन ये जो साजिश के तहत जबरदस्ती नहीं प्रशांत प्रताप जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी आप साजिश के आरोप लगा रहे हैं, कुछ महीनों के बाद बिहार में चुनाव होंगे, रिजल्ट सामने आएगा, उसमें अगर आपकी पार्टी जो है वो जीत दर्ज कर लेती है तो फिर ये आरोप तो फिर निराधार साबित हो जाएंगे अपने आप, या फिर भी आप ये कहते नजर आएंगे कि वोटर लिस्ट में घपला किया था? अदिति जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये काम कुछ दिन पहले क्यों नहीं हुआ?
अभी ही क्यों? क्या पहले जो है कि इस चीज का समझ चुनाव आयोग को नहीं था कि रिवीजन करने की जरूरत है? लोकसभा चुनाव के पहले नहीं था, विधानसभा यानी चुनाव कुल मिला के कहा जाए तो जो समय है वो खटक रहा है विपक्ष को कि चुनाव से इतने नजदीक आने के बाद, जब चुनाव करीब है, उस दौरान ये क्यों किया जा रहा है अपग्रेडेशन वोटर लिस्ट में? तो पहले कर लेना चाहिए था। ये बिल्कुल देखिए, एक पुराना कहावत है कि बारात द्वार पे आ जाने के बाद अगहन नहीं चढ़ाया जाता। तो चुनाव अब नजदीक है, कुछ दिन में आचार संहिता लागू होगा। कैसे इतने कम समय में कैसे वोटरों का रिवीजन होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसके लिए हम ही नहीं, सभी तमाम राजनीतिक दल जो एनडीए से अलग हैं, क्योंकि जो एनडीए के साथ है वो तो एनडीए के कुकर्मों में साथ देंगे ही ना, उनकी तो मजबूरी है। ठीक है प्रशांत प्रताप यादव जी, जो भी कंसर्न है विपक्ष के, आपने क्योंकि याचिका भी दायर करी दी है सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई के लिए भी सहमति मिल गई है, देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या डिसीजन देता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।